स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और ये जो हो बच्चों, थ्योरम 7.2 आपका टेक्स्ट बुक का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कभी कभार एग्जाम में प्रूव करने के लिए भी आते हैं। और फर्दर इसका यूज़ एक्सरसाइज 7.2 में बहुत सारा क्वेश्चन में इसका यूज़ भी है, ठीक है, और क्लास 10 में भी है। ओके, तो इसको सुन लो। क्या कहा? द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कहा? द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो इक्वल साइड होते हैं। मैं फिगर से समझा देता हूँ आपको। क्या कहा द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ये दो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ये दो इक्वल साइड, दोनों का अपोजिट एंगल भी दो है। क्या होते हैं? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल होते हैं। बच्चों, ये एक फॉर्मूला जैसा है जो आगे जाके यूज़ करना है आपको एक्सरसाइज 7.2 पे। और भी बहुत सारा एक्सरसाइज या फिर सर्कल चैप्टर में भी इसका यूज़ होगा, चैप्टर 8 में भी होगा, कोई बात नहीं। क्या कहा है कि इसको प्रूव एग्जाम में अगर आते हैं बच्चों तो होगा कि प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो इक्वल साइड, उसका अपोजिट एंगल दोनों इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इक्वल तो तभी है, मेजरमेंट तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट से ही पॉसिबल होगा। और अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो दो ट्रायंगल होना पड़ेगा, इसके लिए करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो अच्छा, इसको कर देंगे हम लोग परपेंडिकुलर। क्या कर देंगे इसको? परपेंडिकुलर। नाम देते हैं इसका डी। तो कैसे लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में आते हैं, कंस्ट्रक्शन, और लिख देंगे ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। इससे दो ट्रायंगल बन गया। अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ कौन सा? दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ए बी डी ए सी डी, दो थ्री पार्ट्स इक्वल दिखाना है। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल है, वो गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या होगा? गिवन है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता ही है। अच्छा, हम लोग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कंस्ट्रक्शन किया परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल 90 होगा। एक एंगल है ए डी बी, एंगल ए डी बी। अगर इसका ए डी बी हुआ तो उसका ए डी सी होगा, ए डी सी, ठीक है। ए डी सी क्यू इक्वल है ईच 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, ये ए डी पार्टीशन कॉमन है। ए डी देखो, इस पर भी ए डी आते हैं, इस पर भी ए डी आते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, काहे को? क्योंकि ये है कॉमन, ये है कॉमन। तो जैसे ही थ्री पार्ट इक्वल हुआ, आपका दोनों ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हुआ। ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा रूल? ये देखो, अब आते हैं बच्चों, ये दो साइड आया, दो साइड, ये दोनों साइड का बीच में एंगल ये है, वो तो आया नहीं है। 90 ये वाला एंगल आया ना, तो दो साइड का बीच में एंगल आया नहीं है, दो साइड का बाहर में एंगल हो गया, ऐसे ऐस होगा नहीं। तो क्या है? 90 डिग्री। 90 का अपोजिट में हाइपोटेनियस, और ये है एक साइड, और ये है राइट एंगल। मतलब 90 मतलब राइट एंगल, 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस, और एक साइड है, मतलब आर एच एस। कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हुआ, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ बच्चों, आप सीपीसीटी से साइड भी इक्वल बोल सकते हो और एंगल भी इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग को एंगल बी और सी इक्वल दिखाना था। देखो, इसमें आ रहा है आपका एंगल बी और यहाँ पे आ रहा है सी, मिडिल पे है ना। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो क्या था? दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है, हो गया प्रूफ। ओके, तो एग्जाम में आने से आराम से लिख सकेगा आप, कोई दिक्कत है नहीं। क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनवाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों ट्रायंगल को लो, 90 इक्वल टू 90, ये साइड गिवन है, ये कॉमन साइड है, हो गया आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 6, जो एग्जाम में आते रहते हैं। एग्जाम्पल 6 पे जाते हैं और आपको ये सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। ये है बच्चों एग्जाम्पल 6। वैसे तो यहाँ में सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ में बहुत लेंदी तरीक़ा से सॉल्व करके रखा है, मैं शॉर्टकट तरीक़ा से इसका सॉल्व दिखाता हूँ। और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और आते रहते हैं, ठीक है। क्या है? देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी,
ये जो आपका ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी और ए सी इक्वल है। ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, ई है बी सी में एक पॉइंट, सच दैट डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, डी एंड ई पॉइंट्स ऑन बी सी, सच दैट बी इक्वल टू सी डी, डी और ई ऐसे दो पॉइंट है ताकि बी और सी डी इक्वल है। ठीक है, तो क्या दे रखा, ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी है और ई एंड डी दो पॉइंट है ताकि बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, शो दैट ए डी इक्वल टू ई, ए डी और ए को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करके दिखाते हैं शॉर्टकट तरीका से, और आप इसको ज़रूर सीख के जाना एग्जाम पे। चलते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन पे। ये रहा क्वेश्चन, क्या है, गिवन में है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, बी इक्वल टू सी डी, बी से लेके ई तक जितना है, बी से लेके ई तक जितना है बच्चों आपका सी से लेके डी तक उतना है। ठीक है, ये बराबर है, क्या है, बी से लेके ई तक जो है वैल्यू है डिस्टेंस है सी से लेके डी तक उतना गिवन दिया हुआ है। तो क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू सी डी, बी इक्वल टू सी डी गिवन है। क्या दिखाना है, ए डी इक्वल टू ए, ए डी एंड ए, ये ब्लू वाला दो लाइन सेगमेंट को इक्वल दिखाना है। तो मेजरमेंट तो है नहीं, करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट, और होगा कैसे, ऐसा दो ट्राइंगल लेना है, एक में ए डी आना है और एक में ए ई आना है। ठीक है, ए डी एंड ए ई। तो बच्चों टेक्स्ट बुक में जैसे सॉल्व करवाया मैंने ऐसा करवाऊंगा नहीं, शॉर्टकट दिखा देता हूँ। देखो ए डी आना है ना, ट्राइंगल यहाँ में ए डी आने के लिए बहुत दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ए बी डी, ए डी बी, इसमें ए डी आ रहा है, और एक ट्राइंगल है ए डी सी। तो आप टेक्स्ट बुक में ए डी बी लेके कॉन्ग्रुएंट करके बहुत लॉन्ग सोल्यूशन किया, तो ए डी बी नहीं लूँगा मैं ले लूँगा ए डी सी, तो शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ में आते हैं और लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल, और दूसरा ए ई आना है ना, तो ए ई बी ले लो, ए ई बी, इसके बाद आराम से हो जाएगा। क्या है, ए ई के लिए ए ई बी ले लो, सॉरी ए डी के लिए ए डी सी ले लो, और ए ई के लिए ए ई बी ले लो। याद रखना है ए डी सी ए ई बी। ओके, लेने से होगा क्या, देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इसका ए बी है और इसका ए सी है, तो ये ट्रायंगल पहले है तो ए सी इक्वल टू ए बी लिखो आप, ए बी इजिकल ए सी मत लिखो क्योंकि ए बी सेकेंड पे आता है, फर्स्ट पे ए सी आते हैं, तो ए सी इक्वल टू ए बी लिख लो, ए सी इजिकल टू ए बी क्यों है, ये गिवन है। ओके, एक पार्ट मिल गया। बी इक्वल टू सी डी, ये देखो बी सी डी, तो क्या लिखोगे आप, सी डी इजिकल टू बी, ये भी गिवन है। तीसरा बच्चों अभी थ्योरम सिखवाया आपको, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है। तो जैसे ये रेड वाला ट्रायंगल जो है ए बी ए सी गिवन दे रखा, दैट मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो एंगल बी इजिकल टू एंगल सी, क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, दो साइड इक्वल है इसलिए अपोजिट एंगल दोनों भी इक्वल है। तो जैसे थ्री पार्ट इक्वल हुआ आपका ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई बी। अब आते हैं रूल कौन सा है, ए डी सी, आप ट्रायंगल बना लो, ए डी सी, ए है डी है सी है, क्या आया, ए सी आया, ये है ए सी, सी डी आया, ये है सी डी, एंगल बी, एंगल सी आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एंगल सी आया हुआ है, तो दो साइड का बीच पे एंगल है, ऐसे एस, ऐसे ऐसे हुआ कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या दिखाना था, ए डी ए ई, तो देखो इसका ए डी इक्वल टू ए ई दिखाना था, तो ये देखो ए डी है, इसका ए ई है, सी पी सी टी ए डी इज इक्वल टू ए ई हो गया, इसका शोन बड़ा प्यार से। ठीक है, इसको ज़रूर सीख के जाना बच्चों एग्ज़ाम पे। होप आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करना बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक्सरसाइज पे 7.2 एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।